गेट है, दिखाई पड़ता है कहाँ? उसी के अंदर जाओगे तेरा मूल्य मनोहर मिल जाएगा। अब मैं जा रहा हूँ, रास्ता दिखला दिया, कहा अच्छा जाओ। भगवान कुछ दूर रथ लेकर चले, रथ भी गए, रथी भी गए। ये देखा, अरे रथ रथी कहाँ गया बोलो? जहाँ गया गया, हमको मूल्य मनोहर की काम चला गया। उसके द्वार फाटक में गेट पर द्वारपाल से जाके कहा, अरे अरे द्वारपाल जाओ, जाकर के द्वार का दृश्य कहना। क्या कहना? तेरा बचपन का एक मित्र है, नाम बतलाता है सुदामा, वो आपसे मिलने आया। द्वारपाल इसको देखने लगा ऊपर नीचे, और चेहरा में झुर्रियां पड़ा हुआ है, पेट पीठ में सटा हुआ है, कपड़ा फटा चिटा है। ये द्वारकाधीश का मित्र कैसे हो सकता है? द्वारपाल को थोड़ा लगा, कहा तुम क्या देख रहे हो, जाओ जाके कह देना। आप भजन में सुनते नहीं, अरे द्वारपालो कन्हैया से कहना, बड़ा अच्छा भजन है, हम कन्हैया साहब सुन रही है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है, न माथे पर पगड़ी है, न तन में कपड़े हैं, न पैर में पगड़ी है, कुछ नहीं है। तो जाओ। द्वारपाल जाता है, कहता है द्वारकाधीश की जय हो, द्वारकाधीश की जय हो। भगवान पहुंच जाते, कहते क्या समाचार लाए हो? कहा प्रभु एक दुबला पतला अधवैष्णव पुरुष है, कपड़े कपड़े सब फटे हाल में है, पेट पीठ में सटा है, चमड़े में झुर्रियां पड़ गई है, कई दिन का भूखा है, लेकिन वो आपको अपना मित्र बतलाता है, अपना नाम सुदामा बतलाता है। भगवान जैसे सुनते हैं कि सुदामा, भगवान वहां से दौड़ते हैं, रथ लिए तो कुछ 1 किलोमीटर की दूरी है, दौड़ते हैं। कहाँ भगवान की मुकुट गिरती है, कहाँ खड़ाऊ, कहाँ उसका वो जो पीताम्बरी, वही होश नहीं, दौड़ कर आते हैं, मित्र को देखकर गोद में उठाते हैं। देखिए बचपन का प्रेम कैसा प्रेम है। वो द्वारकाधीश है, यहाँ तो थोड़ा अमीर हो जाता तो गरीब को दिल नहीं लगाता है, वो उसी हाल में गोद में उठाते हैं। हाँ मेरा मित्र इस हाल में तू आया, पहले से नहीं आया, बोलते हुए कंधे पर उठाते हुए ले जाते। नहाए सुनाए विप्र भोजन कराए, सोने सिंहासन पर उनको बैठा, स्नान करा देते हैं, उसके बाद जो है भोजन करा देते हैं, सिंहासन पर बैठा देते हैं, अपना सिंहासन पर प्रभु बैठा देते हैं, कठोता में जल देते हैं, चरण भगवान धोते हैं, सारे कांटे निकालते हैं, सारे कांटे में अपने हाथ से मलहम पट्टी करके दर्द को खींचते हैं, सतभामा पंखा डुलाती है। नहाए सुनाए विप्र भोजन कराए, सोने सिंहासन पर उनको बैठाए, पाँव पखारे पंखा झेले सतभामा, जपते चले मन में हरे कृष्ण राम। हमेशा मंत्र का जप करते करते पहुंचे, वहां उसकी ऐसी सेवा होने लगी, सारे कांटे सब निकाल करके फेंक दिए और पूरा मलहम पट्टी करके हाथ लगा दिए, सारे दुख को भेज दिए भगवान। अब भगवान आश्चर्य में पड़ गए, मेरा मित्र है, बचपना इसकी नहीं गई, बचपन में ये चुरा के चना चुरा के खाया, जिसके चलते इतना दुख भोगना पड़ा। आज मेरी भाभी कितना जतन से इसको संदेशा दी है, ये पोटली को छिपा के रखा है, मन में सोचते हैं देता नहीं, आज भी इसकी दशा इतनी खराब है, तब भी ये नहीं बदला।
सुदामा को होता है ये राज सिंहासन, सोने का सिंहासन, ये सब महारानी पटरानी, ये फटे कपड़े में खुदी का टुकड़ा कैसे निकल, शर्म की बात। जगह परिस्थिति देखकर में काम किया जाता है, वो शर्मा रहा है। भगवान कृष्ण को रहा नहीं गए। हंस कर पूछे कृष्ण कन्हई, क्या भेंट भेजी है मेरी भौजाई। हंस कर पूछते मेरी भाभी ने क्या संदेशा भेजा, लाओ। बच्चों की आदत नहीं गई, चुरा के छिपा कर के लाओ। क्या भेंट भेजी है मेरी भौजाई, मेरी भाभी क्या भेजी, लाओ। निकाल नहीं रहा, झपट के भगवान पकड़े लिए, निकाल कर फटाफट कपड़ा खोले, एक फक्का खाओ, दूसरा फक्का खाओ, बहुत में आ गए भगवान। तीसरा फक्का खाने लगे, रुक नहीं, हाथ धोए, प्रभु 2 फक्का खा के 2 लोग आपने दे दिया, तीसरा लोग भी दे देंगे प्रभु, हम सब कहाँ रहेंगे। हंस कर पूछे कृष्ण कन्हई, क्या भेंट भेजी है मेरी भौजाई। तंडुल खा के प्रभु, तंडुल चावल का टुकड़ा, तंडुल खा के प्रभु दिए धन धामा, जपते चले मन में हरे कृष्ण राम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, जपते चले मन में हरे कृष्ण राम। मिलने चले, इस तरह का प्रेम देखिए, 3 दिनों तक रख लिए, खूब खिलाते पिलाते। भगवान कुछ नहीं कहते हैं, कुछ नहीं कहते हैं, समाचार खाली पूछते हैं, कुछ नहीं कहते। अब 3 दिन हो गया, सुदामा सोचता है हम तो यहाँ राजमहल में अच्छा अच्छा सामान खाते हैं, राजमहल में हम घूमते हैं। लोगों को पहले नहीं बोले थे, प्रवचन के समय में नहीं जाना चाहिए, आरती होने लगेगी, मैं नीचे बैठूंगा, आप लोग सब प्रणाम बारी बारी से कर लेंगे। प्रवचन के समय नहीं आना चाहिए, बैठिए ना, जल्दी समाप्त करते हैं, कोई पता है और देर तक आरती हो जाएगी। तो कुछ नहीं बोलते हैं भगवान, कुछ भगवान नहीं बोलते हैं। और उसके बाद 3 दिन बीत गए, सुदामा को भारी चिंता, और प्रभु की कृपा से वहां तो सब कुछ मिलने लगा। सोचते कि भूखे प्यासे मेरी सुदामा, मेरी पत्नी सुशीले होगी, वहां बच्चे भूखे होंगे, मैं यहाँ खाता हूँ, अब चलना चाहिए। कहता मित्र मुझे अब चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते क्यों नहीं, भाभी मेरी प्रतीक्षा करती होगी, आपको चले जाना चाहिए। ठोहर बोली सुन करके सुदामा मन में सोचा, अच्छा किया मैंने कुछ मांगा नहीं, प्रतिष्ठा बन गई। चौनी एक पॉकेट में नहीं दिया, खाता है, कहता कि जल्दी जाना चाहिए आपको, वहां दे दिया। अच्छा वो मुरली मनोहर है, मुझे तो सब कुछ मिलता है। वो तो जब ध्यान में लगा था अमृत पिता था, उसको दुनिया से क्या लेना था। तो न लेना न देना, मगन रहना, न लेना न देना, मगन रहना, उसी में रहता। चला, भगवान बोलते हैं क्या मित्र कुछ देर छोड़ दो, नहीं पैदल चला जाऊं, और गुस्सा हो गया, तू जो नहीं दिया। ये मन में कि कल सुशीला हम सब पहुंचेंगे, पूछेगी क्या दिया, क्या कहें, बड़ा हम बड़ाई करते थे, अब क्या कहें, मन में बड़ा उदासीन था, लेकिन संतोष था, कुछ नहीं दिया प्रभु तो नाम का तो भजन चलता है, वही सब कुछ है। चल गया, जब पहुंचा सुदामापुरी, ये को झोपड़ी नजर नहीं आती है, चारों तरफ एकदम इमारत दिखाई पड़ता है। सोचता पर अरे रास्ता तो नहीं भूल गया, फिर द्वारकापुरी आ गया, रास्ता तो नहीं भूल गया, ये द्वारकापुरी आ गया। चारों तरफ घूम रहा है, वो नगर नहीं मिल रहा है। सुशीला का नजर पड़ गया, हाथ में आरती सजाए, ऊपर 2 मंजिला से वो करती है। कहता प्रभु आप चलिए अंदर। तुम कौन हो? पूरा चेहरे बदल गया उसका, महारानी बन गई। तो मैं आपकी सुशीला। तुम इतना परिवर्तन सुशीला? जी मैं सुशीला आपकी। चलिए बतलाते हैं। ऊपर ले गए,
राजमहल में चरण उसका धुलाई। बोली आप जिस दिन गए ना उसी रात में यहाँ विश्वकर्मा दिया है और हमको जगा कर बोले भगवान कृष्ण का आदेश है सारी झोपड़ी को मैं इस गांव से हटाकर समुद्र में फेंक डालूंगा और राते रात में द्वारका पूरी नगरी बसा दूंगा। भगवान का आदेश है जैसा मेरा द्वारकापुरी है वैसे मेरे मित्र का द्वारकापुरी बना दो। मेरे मित्र की हालत अच्छी नहीं है, रात करो। मैं आदेश का पालन करने आया हूँ, घबराना मत। सारी झोपड़ी उखाड़ कर मैं समुद्र में डाल दूंगा, यहाँ द्वारकापुरी नगरी बसा दूंगा। रात विश्वकर्मा सारा द्वारका नगरी बसा दिया है। सुदामा कहा अरे दिया तो कुछ नहीं साथ में, लेकिन सर्वस्व दे दिया। ऐसी भी दुखा ऐसा प्रेम दिखाकर कुछ नहीं दिया लेकिन सब कुछ दे दिया। सब कुछ दे दिया तो ठीक किया, लेकिन मन को उसमें नहीं लगाना। मन को तुम अपने चरणों में लगा के रखना। वही जो मैं जपता हूँ उसका जप ध्यान में लगा के रखना। मुझे इसकी क्या दरकार है, इसको तो सुशीला को दरकार। कैसा मित्र था, अपने जैसा मित्र को बना दिया, सब कुछ दे दिया। ये है प्रेम। राम है केवल प्रेम प्यारा, जान मिले उसे जान निहारा। इस तरह का प्रेम को अपनाइए। प्रेम को अपनाने के लिए हमको आपको पहले शिष्टाचार, सदाचार का पालन करना होगा। अपने प्रभु से इस प्रकार का प्रेम जोड़ना होगा, प्रभु से इस प्रकार का संबंध जोड़ना होगा जो प्रेम को अपनाकर हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से ही प्रभु प्रकट होते हैं, ऐसा जानिए। प्रभु को प्रकट करिए तो ध्यान भजन में मन लगेगा। इसके लिए पानी लेकर पेशाब करना चाहिए। पेशाब करने के बाद आने बाद पैर हाथ धो लेना चाहिए जहाँ मौका जैसा मिले। मैदान जाना चाहिए तो 3 बार इस हाथ को धोना चाहिए, 2 बार इस हाथ को धोना चाहिए, 5 बार जिस हाथ से भोजन करना चाहिए वही हाथ से गिलास पकड़कर पानी पीना चाहिए। बायां हाथ को फ्री रखना चाहिए। ये हाथ लेकर चापाकल चलाइए, ये हाथ को धोइए। ठीक। स्नान करते समय पहले कमर से नीचे पानी डालना चाहिए, तब गर्दन से नीचे, तब माथे से। एकाएक माथे पर पानी नहीं डालना चाहिए। जाड़े में लोग ठंडे पानी लेकर, गर्म पानी लेकर नहाते हैं, नस कहीं फैल जाएगा तो ब्रेन हेमरेज कर सकता है। गर्मी में लोग ठंडे पानी से नहाते हैं, ये सब गर्म रहता है, फैला हुआ ठंडा पानी सिकुड़ सकता है, इसीलिए नहाना चाहिए। कपड़ा से पोंछना चाहिए, पहले सिर से कमर तक, तब जांघ से नीचे, जांघ से ऊपर, कमर से नीचे पोंछने के बाद उस कपड़े को और कहीं नहीं लगाना चाहिए, उस कपड़े को पानी में धो डालना चाहिए। अगर उस कपड़े से फिर पोंछ लिए फिर स्नान करना पड़ेगा। इस शिष्टाचार का नियम का पालन करना चाहिए। बिछावन पर नहीं खाना चाहिए, कपड़ा रखकर बिछावन को मोड़कर चौकी पर भोजन करना चाहिए। खाली चौकी पर भोजन रखिए, वहाँ पर कपड़ा जो उसको पोंछ करके भोजन करके फिर निकाल करके साफ करके बिछावन कर देना चाहिए। दोनों हाथ जूठा हो जाए, किसी को कहिए पानी बढ़ा देने के लिए। जी भी आप दोनों हाथ से करते हैं, दोनों हाथ जूठा, तो कोशिश करिए इससे पानी लुढ़का के लेने के लिए। नहीं किसी के लिए पानी बढ़ा देगा नहीं तो सब कुछ जूठा होता है। शिष्टाचार, शिष्टाचार, सदाचार का पालन करिएगा, तब प्रेम अंदर में उपजेगा, तो प्रभु से प्रेम हो जाएगा। तब उस तरह से जब प्रेम हो जाएगा तो प्रभु के दीदार का दर्शन हो जाएगा। और राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लियो जान निहारा। ये पंक्ति जीवन में चरितार्थ हो जाएगी, जीवन सुगम और सुलभ हो जाएगा। इस लोक में भी सुख रहेंगे, परलोक में भी सुखी रहेंगे। दोनों लोक आपका विजय ही विजय होगा। अगर इस भाव से भजन करेंगे जैसा आपने सुना तो दोनों लोक में सुख मिलेगा। मनुष्य शरीर मिला है, इस शरीर को पाकर खूब सत्संग सुनिए। सत्संग सुनते सुनते शाकट, वैष्णव, दीक्षित, अदीक्षित सब चुटकी छाप, पुड़िया छाप, रत्ना छाप, गुटका छाप, चिलम छाप, बोतल छाप, सब छाप, पास छाप, सब छाप वाले आइए, बैठिए, सत्संग सुनिए, समझिए, जीवन में उतारिए, महाकल्याण हो जाएगा। यही कहकर मैं अब वाणी में विराम देना चाहता हूँ। आप तमाम ग्रामीण मिल